नमस्कार। मैं आज बाल संस्कार अभियान की कहानी के स्थान पर बच्चों के लिए कुछ बात करूंगा। जैसे पूर्व में मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने कहानी के माध्यम से एक बात बताई थी कि जो अभी हमारे प्रदेश में छोटे बच्चों को खांसी की दवा के कारण अपना जीवन समाप्त हो गया बच्चों का, उन बच्चों के लिए मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूं। प्रयास करें कि उसको समझ सके। देखिए, बात की गंभीरता को आपको जानना पड़ेगा और उसको समझने का भी प्रयास करना पड़ेगा। अभी पिछले वर्ष न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत आपार आईडी बनी। उस आपार आईडी में बच्चों की पूरी जानकारी रहेगी, जो डिजिटल रहेगी। अब इस जानकारी में यहाँ तक कि बच्चों के हेल्थ की, उनके एजुकेशन की, उनके जीवन की लगभग संपूर्ण चीजें उसमें रहेगी। तो कम से कम माता पिता का यह पूछना तो बनता है कि जिस प्रकार हमने आधार कार्ड बनाया और उसके बाद हम दौड़ रहे हैं, यहाँ पर अपडेट करवा रहे, वहां पर अपडेट करवा रहे, फिर हमारे पास कागज ही नहीं रहेंगे बच्चों के, तो फिर हम कहां कहां दौड़ेंगे। तो क्या इस प्रकार की आईडी है? इस आईडी के अंतर्गत एक चीज और होगी कि बच्चों के संपूर्ण सैंपल लिए जाएंगे, यहां तक कि फिंगरप्रिंट्स, आंख की रेटिना, सलाइवा और पूरा ब्लड सैंपल वगैरह सारी चीज। क्या क्या उसके साथ में अभी तक कौन कौन से उसको यानी जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता के जो टीके होते हैं, कहां तक लिए उसने, कहां तक नहीं लिए, ये सारी बातें उसमें बताई जाएगी। लेकिन मेरा एक पूछना यह भी है कि इस आईडी में परमानेंट APAR ऑटोमेटिक परमानेंट अकाउंटेबल रजिस्ट्री जैसा है वो, तो परमानेंट रजिस्ट्री पिता से या माता से, जो भी बच्चे के पालक हैं, उनसे एक आधार कार्ड पे साइन करवाई जा रही है और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये डाटा दूसरों को भी दिया जा सकता है। हमारे देश के पंत प्रधान आदरणीय मोदी जी कह चुके हैं कि आने वाले युग में जो फ्यूल होता है, अर्थात ऊर्जा की चीज होती है, वो डाटा होगा। तो क्या ये डाटा हमारे बच्चों का, जिसको न्यू फ्यूल कहा जाता है आज के समय में, ये दूसरी कंपनियों को दे? हमारे देश का लगभग संपूर्ण डाटा विदेशों के पास है। तो क्या हम लोगों को इस बारे में बात नहीं करना चाहिए? इसके अलावा एक और चीज उस पॉलिसी में है कि बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए पहुंचाया जाता है या वैक्सीनेट करने के लिए पहुंचाया जाता है? अभी भी इस बार के बजट में हमारे सरकार ने बच्चियों के लिए HPV का टीका कहा है, और वो HPV का टीका, उसका पुराना शोध क्या है, पहले भारत में हो चुका है। एक महान वैज्ञानिक ने कहा है कि भारत एक्सपेरिमेंटल कंट्री है। उस महान वैज्ञानिक के द्वारा पहले भी एक बार यह कार्य हो चुका है। तो उसकी रिपोर्टें क्या कहती हैं? आप माता पिताओं को इन सब बातों को जानने के लिए कुछ लोगों को सुनना भी पड़ेगा। आप मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, अपने मनोरंजन की बात करते हैं, लेकिन एक बात यह भी है कि इन माता पिताओं को यह सोचना पड़ेगा कि इस पर सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति कौन हो। डॉक्टर विलास जगदाले, मैं उनका नाम बिना उनकी अनुमति के ले रहा हूं, लेकिन अच्छे काम करने वाले लोगों के नाम लिए जाने चाहिए। डॉक्टर विलास जगदाले ने इस चीज पे सबसे ज्यादा कार्य किया है। इस पे कुछ बातें देवेंद्र बलारा जी ने भी बहुत अच्छे से इस पे बताई है, डॉक्टर देवेंद्र बलारा। और इस सब चीज के बारे में कानूनी जानकारी के रूप में एक एडवोकेट है, एडवोकेट साहिल गोयल, उन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो माता पिताओं को इन सब बातों को सोचना पड़ेगा। केवल बच्चों को पढ़ा लिखा करके पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया, बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा लेना ही सब कुछ नहीं है। बच्चों का रक्षण भी जरूरी है। अभी एक देखने में आता है कि लगातार बच्चों को
एक योजना चल रही है, शासन एक योजना चला रहा है कि मैं भी अभिमन्यु हूं। चल रही ना योजना। इधर आइए, बच्चे भी हमारे साथ में कुछ आइए, आप लोगों को, आप पढ़ने वाले बच्चे ना, आप भी आइए। अभी स्कूलों में चल रही ना एक योजना है ना, वो मैं भी अभिमन्यु। कौन सी? मैं भी अभिमन्यु। इस तरफ देखो आप लोग भी। वो ये जो योजना चल रही है, उस योजना के अंतर्गत अभिमन्यु तो महाभारत में मारा गया था। तो ये बच्चे इतने सारे अचानक से ये सब कुछ हो जाना, ऐसा कुछ दवाइयां खराब हो जाना, यहाँ पर बच्चों की ट्राली पलट जाना, यहाँ कुछ हो जाना, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोग माता पिता हैं, इन बातों को समझें। मैं आपको केवल एक छोटा सा शेर बोलता हूं, उस बात को समझ करके आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। सियासत कुछ तरह आवाम पर, सियासत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, सियासत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, छीन लेती है आंखें और फिर चश्मेदान करती है। बस आपसे मैं यही कहना चाहूंगा। और जो हमारे भैया वीडियो को शूट कर रहे हैं वो कृपया बंद कर दें।